नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं मकर संक्रांति की कथा लेकर के आई हूँ, धर्मराज से संबंधित, जो आपको आपके जीवन में सुनने मात्र से बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा और आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़नी प्रारंभ कर देंगे। आपके जीवन में सदैव शुभ कार्य होते रहेंगे और आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। क्या है धर्मराज की कथा और क्यों होती है मकर संक्रांति में? इस कथा का बहुत बड़ा विधान है। तो चलिए, मकर संक्रांति पर्व के दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। इस दिन धर्मराज की यह कथा जरूर सुननी चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति धर्मराज की इस कथा को सुनेगा तो सुनने मात्र से उसके जीवन में बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आखिरकार क्या है धर्मराज की कथा? तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बाबरूवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मव्रती एवं पतिव्रती महिला थी। गुणवंती ने अपना पूरा जीवन अब सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपने धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ लेने के लिए आए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे तो तभी यमदूत गुणवंती को लेकर के पहुंचा। गुणवंती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवंती का ब्यौरा निकाला, उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवंती का पूरा ब्यौरा देखा और सुना। वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत की उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरा नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं था। कृपया करके मुझे ऐसे उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर के मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर के पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। कथा ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो 10 नियम है, जो धर्मराज ने 10 नियम बताए हैं, वह भी आप लोग सुन लीजिए। धीरज रखना, यानी कि संतुष्टि रखना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ दान पुण्य करते रहना, व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा विचार करना, व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्मराज के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी यह एक मूर्ति बनाकर के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी
पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं। वह बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वह वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूजा का कथा सुनकर गुणवंती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों तक पहुंचा सकूं। इस पर यमराज ने गुणवंती को धरती लोक पर फिर से भेज दिया। धरती पर वापस आकर के गुणवंती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवंती उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यानी कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से सदियों के लिए जो नर्क के रास्ते हैं वह बंद हो जाते हैं। यानी कि आपने इस कथा से, जो धर्मराज की कथा है, आपने इसको सुना और इसको सुनने मात्र से, यानी कि ये केवल आपको रोज प्रतिदिन सुनना है और आप अपने जीवन में यदि सत्कर्म के मार्ग पे चलते रहें, झूठ आपने नहीं बोला, कोई फरेब आपने नहीं किया और इस कथा को आप नियंत्रण सुनते रहें, तो आपके जीवन में जो भी आपने पाप किए होंगे वह पुण्य के रास्ते अपने आप ही बदलते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में सदियों के लिए मोक्ष के रास्ते खोलते हुए चले जाएंगे। जिस प्रकार से धर्मराज ने बताया गुणवंती को कि जो मेरी कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है और जो हुक्कारी भरता है, उसके जीवन में सदैव ही धर्मराज की कृपा बनी रहती है। और जो भी व्यक्ति यह कथा 1 साल तक सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उससे ही मकर संक्रांति के दिन से ही यह कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि मकर संक्रांति के दिन से व्यक्ति को रोज इस कथा को सुनना चाहिए और इस कथा को सुनने मात्र से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से गुणवंती के मोक्ष के रास्ते खुले, उसी प्रकार से आपके भी मोक्ष के रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप नर्क के मार्ग से बच जाएंगे और आपको भी धर्मराज जो हैं वह चित्रगुप्त आपको भी मोक्ष की प्राप्ति देंगे। मित्रों, मैंने आपको धर्मराज की यह कथा सुनाई है। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।